ओके, सो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए फिर से मिले हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज का टॉपिक जैसे आप सब जानते ही हैं, हमने डिसाइड किया था आज कि हम लिंग भेदभाव पे डिस्कशन करेंगे, विच इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो चर्चा करेंगे इसके लिए, और इसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको समझने का हम प्रयास, एक छोटा सा प्रयास करेंगे, जो कि आज की हमारी शुरुआत रहेगी। तो इस सबसे पहले हम दो चार सवालों का हम पहले सोचते हैं कि ये लिंग भेदभाव होता क्या है, ये क्या है लिंग भेदभाव, और इस लिंग भेदभाव की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये दो, और इसे फिर समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो ये आज के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसपे हमें चर्चा करनी है। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिसके ऊपर वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ। माँ, क्या आप मेरे जूते के फीते बांध देंगी? समा, समा। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। चलो वेद, बस आ गई। माँ घर के सारे कामों के बोझ से दबी रहती हैं, पर न जाने क्यों पापा उनकी कोई मदद नहीं करते। मैं जानती हूँ कि पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन माँ तो घर की सफाई भी करती हैं, सभी के लिए खाना पकाती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। मुझे इस बारे में ईशा मैम से बात करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मेरे पास आओ। मैम, मेरी माँ मेरी और मेरे भाई की मदद करती है स्कूल के लिए तैयार होने में, और वो हम सबके लिए खाना भी बनाती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। मुझे हर शाम अपनी माँ को ऐसे थके हुए देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों वो सारे दिन अकेले काम करती हैं? क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते हैं? क्या केवल महिलाएं ही घर का काम करती हैं? समा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो। यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं घर का काम कर सकती हैं। एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और घर का काम साथ मिलकर करना चाहिए। ओके मैम, लेकिन सेक्स और जेंडर से आपका क्या मतलब है? समा, लिंग एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगों पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ओके मैम, और जेंडर क्या होता है? जेंडर के तहत समाज हमारे जैविक लिंग के आधार पर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम कैसे व्यवहार करें। उदाहरण के तौर पर ये सामान्य रूप से स्वीकृत है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए। मैम, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर में हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। शायद तुम ये जानती होगी कि दुनिया के ज्यादातर शेफ पुरुष हैं और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि केवल महिलाएं खाना पका सकती हैं। इसी तरह मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं और वे भी उतनी ही मजबूत होती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो। धन्यवाद मैम, मैं अपने मम्मी और पापा से चर्चा करूंगी और जब भी मैं ऐसा कुछ अपने आसपास होते देखूंगी, इन बातों पर सवाल उठाऊंगी। पद्मा, क्या डिनर तैयार है? और मैं सोच रहा था कि तुम हम सबके लिए कुछ खाना बना लो ताकि हम ट्रेन में भूखे ना रहें। ठीक है, सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। वेद, वेद। हाँ दीदी, आया। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल समा, बोलो क्या बात है? आप
माँ की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और जब वापस आता हूँ तो थका होता हूँ। तब मैं टीवी देखना और आराम करना पसंद करता हूँ। लेकिन माँ भी तो ऑफिस जाती हैं, पर तब भी वो घर वापस आकर खाना बनाती हैं और घर साफ करती हैं और अन्य घरेलू काम करती हैं। समा, तुमसे ये सब बातें किसने कही? हर घर में माँ खाना बनाती है और घरेलू कार्य करती है। यह हमारे समाज में सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं पापा, ये गलत है। मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था जो कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। हम सबके लिए खाना बनाना माँ का कर्तव्य नहीं है। मैम ने कहा था कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ समा, मैं समझ गया हूँ कि जो तुम्हारी टीचर ने कहा वो सही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी माँ की खाना बनाने में मदद करूँगा और कल शिमला जाने के लिए बैग भी पैक करूँगा। धन्यवाद बेटा, ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा था। ये केवल एक उदाहरण है उसके घर का, जहाँ सभी लिंग के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। इसलिए रूढ़ियों को संबोधित करना और इनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे मैंने अपने घर में इस समस्या के बारे में की, वैसे हर किसी को करनी चाहिए। वेद, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, मैं इनसे बहुत डरता हूँ। ये लोग कौन हैं? वेद, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ट्रांसजेंडर हमारे जैसे लोग हैं जो अपने जैविक लिंग के आधार पर सौंपे गए जेंडर की भूमिका से पहचाने नहीं जाते। मेरी क्लास टीचर मैम ने बताया था कि ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना क्या जेंडर चुने और हमें उनके जेंडर के चुनाव पर नजर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दीदी, वो सबके पास क्यों जा रहे हैं? समाज ट्रांसजेंडर को समान मौके नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां आती है। इसीलिए वो लोगों से पैसे मांगते हैं। माँ, पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अभी तुरंत ये सब बंद करें। हर एक व्यक्ति जैसा बनना चाहे वैसा बनकर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। आप सब लोगों को इनसे माफी मांगनी चाहिए और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी गलती महसूस करते हैं और शर्मिंदा हैं। धन्यवाद सर। अब समय है कि लोग ये समझें कि हमारा जेंडर या जीवन जीने का चुनाव हमें कमजोर नहीं बनाता और इस आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। हमें सभी इंसानों का सम्मान करना सीखना चाहिए और लोग जैसे भी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हर एक परिवार एवं समाज में लिंग समानता अति आवश्यक है। बच्चे के अभिभावक उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माँ बाप घर के कार्यों को साथ मिलकर करें और अपने बच्चों से उनके उम्र के अनुकूल लिंग आधारित मुद्दों के बारे में बात करें, ताकि वो और ज्यादा जानकार, लिंग उत्तरदायी और सम्मानजनक बने। लिंग, जेंडर, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक स्तर से परे सभी के बीच में आपसी सम्मान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मूल्य लैंगिक समता आधारित समाज के निर्माण की मजबूत नींव बनाते हैं। ओके, सो जैसा कि आपने इस छोटी सी वीडियो में देखा, ये हमें बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देती है कि हम किस तरीके से लिंग भेदभाव करते हैं और लिंग भेदभाव होता क्या है। तो इसी वीडियो के बाद मैं अब चर्चा के लिए ओपन करती हूँ कि आप में से कौन शेयर करना चाहेगा इस बारे में, क्योंकि आज का हमारा मकसद ही ये है कि हम इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें और किसी न किसी तरीके से हम आगे चल के इस लिंग भेदभाव को हम समाप्त कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो कौन अपनी बात यहाँ रखना चाहेगा? कोई है जो शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा अपना विचार इसके बारे में कि आप लिंग भेदभाव, अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछूं कि लिंग भेदभाव क्या है,
सो स्त्री पुरुष के बीच में जो हमारा लिंग भेदभाव होता है, समाज का जो ये हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये होता क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ओके राज, यू वांट टू शेयर? आप अनम्यूट करके अपने आप को शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम एंड ऑल फ्रेंड्स। यस राज। हाँ मैम, जेंडर का मतलब ये होता है कि मैम हम देखते हैं जेंडर अक्सर स्त्री व पुरुष में यदि अंतर देखें तो वह कुछ अंतर दिखाई देते हैं जो शारीरिक होते हैं, जिन्हें हम प्रकृति अंतर कहते हैं। इसे लिंग भेद भी कहा जा सकता है, किंतु अधिक अंतर है वह जिन्हें समाज ने बनाया है। क्योंकि इस अंतर को समाज ने बनाया है, अंतर वर्ग, स्थान व काल के अनुसार बदलते रहते हैं। इस सामाजिक अंतर को बदलने वाली संरचना को जेंडर कहा जाता है। इसे हम सामाजिक लिंग कह सकते हैं, पर जेंडर शब्द महिला और पुरुषों की शारीरिक विशेषताओं को समाज द्वारा दी गई पहचान से अलग करके बताता है कि जेंडर समाज द्वारा रचित एक आभास है, जिसे महिला पुरुष के सामाजिक अंतर को उजागर आभास है, जिसे महिला पुरुष के सामाजिक अंतर को उजागर किया जाता है। अक्सर भांति के कारण जेंडर शब्द को महिला से जोड़ दिया जाता है कि अक्सर जैसे शिक्षा से संबंधित एक कार्यशाला में चर्चा चल रही थी कि गांव में पाठशाला दूर दूर तक है, बीच में खेत है, जंगल है। प्रतिभागी ने उत्तर दिया कि बालकों को भी कोई समस्या नहीं होगी, किंतु शिक्षा से संबंधित एक कार्यशाला होता है, जैसे यह महिला एवं पुरुष के लिए बीच समाज में मान्यता, भूमिका एवं संबंधों की जानकारी देता है कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति तथ्यों पर संबंधों की व्यवस्था की ओर इंगित करता है कि यह महिला एवं पुरुष की शारीरिक संरचना से अलग हटकर दोनों को ही समाज के लिए एक इकाई के रूप में देखता है तथा दोनों को ही बराबर का महत्व देता है तथा यह मानता है कि दोनों में ही एक बराबर की क्षमता होनी चाहिए। यह एक अस्थायी सीख हुआ है, क्योंकि व्यवहार से जो समय समाज के स्थान के साथ बदलता रहता है। जेंडर संबंध अलग अलग समाज में एवं समुदाय में अलग अलग हो सकते हैं तथा सामाजिक एवं संस्कृति संदर्भों को समझकर अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी एक वीडियो दिखाई, उस वीडियो में अगर वो अपना सवाल नहीं उठाती तो शायद आज ये नहीं हो पाती, उसकी बात को आज वो मतलब बदल नहीं सकती। अगर आज वो अपने पापा को नहीं बताती तो उसके टीचर ने इतना अच्छा रिप्लाई करा कि हमें भी हर चीज में मदद करनी चाहिए, हमेशा कम नहीं रहना चाहिए कि महिलाएं ही हर चीज कर सकती है या लड़कियां कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर दोनों करेंगे तो जल्दी भी होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। तो मैम थैंक यू। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि चुनौतियां दोनों वर्गों में होती है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, तो जो जैसे स्टीरियोटाइपिंग की बात हुई थी वीडियो में भी कि लड़के या लड़की अगर उस स्टीरियोटाइप को कंफर्म नहीं करते हैं, उसमें नहीं रहते हैं, तो चुनौती दोनों तरफ से होती है। जैसे उन्होंने दिखाया कि एक लड़का अगर शेफ बनना चाहता है, अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता है, अगर उसे और कुछ डिफरेंट चीजें पसंद है, वो इंजीनियर या डॉक्टर ही नहीं बनना चाहता, उसको और भी अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। या लड़कियों को अगर आप सोचो तो सिर्फ अगर आप उस एंगल से सोचो कि टीचर है या डॉक्टर है या नर्स है या घर के काम है, तो इन स्टीरियोटाइप से अगर निकल के बाहर आना हो तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों तरफ से हमें ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि ज्यादातर हमने देखा है कि समाज में लड़कियों को ही मेनली फेस करना पड़ता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन बॉयज को भी कुछ हद तक इस चीज का चुनौती आती है लाइफ में, बिकॉज उनको भी स्टीरियोटाइप से अगर निकलना होता है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे समाज के लिए। तो इसीलिए ये अगर मैं आपसे पूछूं राज, तो आप क्या कहोगे कि आप ने जो उस एंगल से आपने जो सुना उसके बारे में क्या कहना है, या अगर और भी कोई उसके बारे में कहना चाहेगा? यस।
जैसे कि मैम मैंने सुना, तो इससे मुझे ये लगा कि हमें कभी लिंग भेद नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। लड़का लड़की हमेशा एक समान होते हैं मैम। दोनों को उतना ही अधिकार है कि जितना उन दोनों को होना चाहिए। तो मैम अब वो समाज के ऊपर होता है मैम, कि समाज कहती है कि लड़कियों को आगे नहीं जाना चाहिए, लड़कियों के लिए डांस वांस अच्छा नहीं है। ये सच मैम सब गलत सोच होती है कि लड़कियां भी हर चीज कर सकती है, लड़कों के बराबर वो भी कर सकती है, उनको भी उनका पूरा अधिकार है हर चीज का। ओके, सो ओके मनीषा, आप अगर कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? मैम जो अभी राज भैया ने बोला कि समाज में तो हम ही रहते हैं, तो हमें पहले इम्प्रूव होना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तो हम किसी को समझा सकते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप अपने लेवल पे आप कहाँ से शुरुआत करोगे? शुरुआत इसकी लिंग भेदभाव की कहाँ से होती है? पर हमसे होती है सबसे पहले। तो शुरुआत अगर मैं पूछूं कहाँ से होती है, तो हमसे होती है। हमारे बाद फिर परिवार से होती है, और परिवार से आगे फिर हमारे मोहल्ले, फिर समाज में, फिर देश में, तो ऐसे फैलता है ना। तो शुरुआत तो हम ही से होती है। तो शुरुआत, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी के ऊपर बताना चाहूंगी कि जैसे लड़कों को माना जाता है बहुत हमारे स्ट्रीट में, तो मैं उस पर एक कहानी बताना चाहूंगी कि जो एक लड़की होती है और उसका भाई होता है, वो तो एक जगह पर दो मित्र कई साल बाद अचानक मिलते हैं। दोनों एक दूसरे का सुख दुख पूछा। पहले मित्र ने बताया कि सब ठीक चल रहा है। दूसरे मित्र थोड़ा दुखी था। उसने कहा कि पिछले वर्ष उसके पिताजी गुजर गए। उसके बाद से छोटे भाई की फीस का बोझ उसके सर पे आ गया। बाकी तो सब ठीक चल रहा था। तभी उन्होंने सामने देखा एक पहाड़ी लड़की, जिसकी उम्र कोई 9-10 साल की थी। वह अपने छोटे भाई को कंधे पर रखे ऊपर चढ़ रही थी, पसीने से लथपथ, लेकिन लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही थी। जब इन दोनों मित्रों के पास से वह गुजरी, तो उन्होंने सहानुभूति के स्वर में उस लड़की से कहा, बेटा तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम भाई के बोझ से थक गई होगी। थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारे भाई को गोद में उठा लेते हैं, तो तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। लड़की ने क्रोध से बोला, यानी गुस्से से बोला, उन दोनों मित्र की तरफ देखकर, अंकल बोझ आपके लिए होगा, मेरा तो छोटा भाई है, बोझ नहीं। लड़की का जवाब सुनकर ही दोनों मित्रों को एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले वे कितनी गलत बात कर रहे थे। यह लड़की अपने भाई से कितना प्रेम करती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ बोझ कैसा हो सकता है। मित्रों के अपनी सोच की गलती समझ में आने लगी थी। छोटी सी लड़की ने उन्हें समझा दिया कि भाई भाई होता है, बोझ नहीं। तो इसमें भाई नहीं लड़का भी हो सकता था, कि लड़कों को बोझ नहीं मानना चाहिए और ना लड़कियों को बोझ मानना चाहिए। हमें दोनों को ही बोझ नहीं मानना चाहिए। दोनों एक जैसे ही होते हैं। जैसे लड़कियां सब काम कर सकते हैं, वैसे लड़के भी कर सकते हैं। जैसे लड़कों को डांस सीखना अच्छा लगता है या डांसिंग करना अच्छा लगता है, तो उन्हें कभी भी हमें गलत राह पर, मतलब गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर लड़की डांस कर सकते हैं तो लड़के भी डांस कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा। सो आपने एकदम सही कहा। अगर समाज में दोनों लड़का या लड़कियों को समानता मिलती है, वो गाड़ी के दो पहिए हैं, एक साथ चलते हैं, तभी समाज की तरक्की होती है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर लड़कियां पीछे रह जाएंगी और लड़के ही आगे करेंगे, तो हमारी समाज की आगे तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। दोनों पहलुओं का, लड़का और लड़की का, दोनों का एक साथ चलना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से तो समाज, ये जो लिंग भेदभाव होता है, जो हमारे समाज में, जो हमारे परिवार से शुरू होता है, जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि वो कैसे लड़की ही है, छोटी सी ही है, पर वो हिम्मत रखती है कि अपनी आवाज उठाने की और अपने पापा से बात करती है, और उसकी वहीं से उसकी अपने पापा को जो सोच वो इतनी
अपने फादर की बदलती है, वहां से वो एक छोटा सा ही चेंज, चाहे छोटी ही बात थी, लेकिन वो बहुत हद तक एक बहुत इम्पोर्टेंट, उसने कदम उठाया, चुप नहीं रही, उसने एक छोटा सा कदम उठाया, घर में ही वो चेंज ला पाई। और उनकी जो पूरी परिवार, मम्मी पापा भाई बहन, उन चारों के बीच में कितना ज्यादा फिर एक साथ समानता आ गई, एक छोटी सी उसने जो कदम उठाया था। तो ये जो हमने देखा कि ये लिंग भेदभाव खत्म, समाप्त कैसे किया जा सकता है, इसका एक ये पहलू था। और इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई कुछ और शेयर करना चाहेगा? करण, पूजा, कोई कुछ बोलना चाहेगा? यश, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? राज, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ फिर से बोलना है? आपको कुछ शेयर करना है राज? आपका हैंड रेज है, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और उसके बाद शायद मैं आपसे फिर से कुछ सवाल पूछूंगी। तो पहले अगर किसी और का कुछ शेयरिंग नहीं है तो पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ। तो दो गुट हैं, एक समानता वाले और एक असमानता वाले। तो यही दो गुट हैं, और हम किस गुट में अपने आप को मानते हैं, ये काम हमें खुद ही करना है। और अगर आज की नई पीढ़ी ये जो पुराने जमाने से रूढ़िवादी बातें होती आई हैं, अगर वो हम नहीं बदलेंगे, हम प्रण नहीं लेंगे कि आगे चल के हम इस असमानता से नहीं आवाज उठाएंगे, इसके लिए हम नहीं अपना सोच आगे कराएंगे, तो फिर ये यहीं रह जाएगा। क्योंकि बहुत आगे लोग बोलते हैं कि हमें अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालना चाहिए, लेकिन हमें अपने बेटों को भी बेटियों की तरह पालना चाहिए, तो तभी असमानता खत्म होती है। तो यही है हमारा मेन मकसद आज का, कि दो जो गुट है, औरत और मर्द या लड़का या लड़की का नहीं है, समानता और असमानता के बीच में ये जो हमारी चर्चा है। तो आपको ये वीडियो देख के कुछ अपने विचार देने हैं, किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में? आपको क्या फीलिंग आई, कुछ भी फीलिंग आई हो, कुछ भी ऐसा लगा हो इस वीडियो को देख के, जो दिल को छू गई हो बात, जो ऐसा लगा हो कि हाँ सोचने, अलग तरीके से सोचने पे मजबूर करा हो, या आगे चल के कुछ आप इसके बारे में सोचोगे, या कुछ भी इंस्टेंट फीलिंग जो भी आई हो, उसके बारे में कोई शेयर करना चाहेगा? किसी को कुछ बोलना है? कौन बोलेगा? कुछ भी थोड़ा सा शेयर करिए। एनीबॉडी? मनीषा, ओनली वन क्वेश्चन टू एवरीवन। हाँ मनीषा, बोल, अनम्यूट करके बोलो, क्वेश्चन पूछो, आपका क्या सवाल है? मैम, वो एक क्वेश्चन है कि लड़कियों को ये क्यों बोला जाता है कि चुन्नी डाल के रखो, ये करो वो करो, तुम्हारा ये काम है वो काम नहीं है। तो लड़कों को ये क्यों नहीं समझाया जाता है कि जैसे तुम अगर किसी गर्ल्स की डिसरिस्पेक्ट करते, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो अपनी मम्मा की या सिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सवाल है ये, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और इसी सवाल और इसी असमानता के लिए हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस फैलाएं। ये पुरानी स्टीरियोटाइपिंग है, जैसे यश ने कहा कि ये पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं, पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों को चुन्नी पहननी चाहिए और लड़कियों को ही किचन में काम करना चाहिए। तो इन बातों का अब जो हमने ये वीडियोस देखे, हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो बातचीत कर रहे हैं, तो हमें इससे तो क्लियर है कि दोनों को इक्वल है, दोनों औरत और मर्द, लड़का या लड़की, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे दो हाथ है, दो पांव है, हम जो लड़कियां जो कर सकते हैं वही सेम चीज लड़के भी कर सकते हैं।
थोड़ा सा फिजिकल अंतर है, जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, बस उसके अलावा, जो फिजिकल डिफरेंसेस के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है हमारे अंदर। ओनली हम जो समाज से हम जो लड़ रहे हैं, हमारे जो वही डिफरेंसेस से हमें अपने आप को आगे निकालना है। तो अगर हम पहले खुद में अपने आप में बिलीव कर सकते हैं कि हाँ हम इक्वल हैं, हम अपना फर्ज इक्वल तरीके से निभा सकते हैं, जैसे कि आपकी कहानी में बोला कि अगर लड़की अपने भाई को कंधे में उठा सकती है, लड़का भी अपनी बहन को कंधे पे उठा सकता है। तो आपकी कहानी से ये साबित होता है कि लड़का हो या लड़की हो, छोटी सी कहानी है, लेकिन उसमें जो निकलता है इम्पोर्टेंट ये बात है कि दोनों इक्वल रहते हैं। ये जरूरी है मानना कि आप उस बात को मानते हो कि नहीं। पहले तो सबसे जरूरी ये होता है कि आप मानते हो कि नहीं। अगर आप दिल से उस बात को मानते हो कि मैं किसी भी लड़के से इक्वल हूँ और मेरे को कोई भी किसी भी तरीके से, मैं कोई भी लड़के से कम नहीं हूँ, तो आप उसी तरीके से अपना व्यवहार करेंगे, उसी तरीके से अपना लाइफ जिएंगे। तो आप एक रोल मॉडल, एक मिसाल बन जाओगे बाकी लड़कियों के लिए। अगर आप खुद मानते हो कि मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उस तरीके से जब आप अपना जीवन जियोगे, और आप सिर्फ बोलोगे ही नहीं, बोलने से नहीं होता है सिर्फ, अगर आप बोल रहे हो तो वो उसको एक्शंस में करके भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि बोलने वाले तो हमारे देश में बहुत है, बोलते रहते हैं लेकिन करता कोई नहीं। तो अगर आप बोलते हो, आप उसको मानते हो, तो फिर आप उसको अपने एक्शंस में करके दिखाओ कि आप किसी भी तरीके से किसी से कम नहीं हो, और फिर धीरे धीरे इसी बात को आप आगे स्प्रेड करो। आप आगे जब आगे बाकियों को बोलोगे तो फिर उसी तरीके से आप भी दूसरों को इंस्पायर करोगे, फिर उधर से और लड़कियां इंस्पायर होंगी, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है और फिर आगे मकसद हमारा जो है वो फैलता है। तो अब यश ने चैट में लिखा है, मैम बॉयज को एक दिन के लिए गर्ल्स बनाने दिया जाए तब उसे पता चलेगा कि गर्ल्स के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। यस, एब्सोल्युटली राइट यश। एक दिन के लिए भी अगर बॉयज गर्ल्स के शूज में जाएं और पूरा दिन सुबह से शाम तक लड़की बन के जिए, तो उन्हें समझ आएगा कि लड़कियों के साथ किन किन विषयों पे, छोटी से छोटी बातों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। राइट, सो वेरी गुड यश। तो आप इमेजिन कर लो सुबह से शाम तक, और आपको फील होगा कि, और उससे क्या होता है, अगर आप दिल से ये सोचते हो तो शुरुआत आप ही से होती है। आप अपना बदलाव लाओगे, अपने दोस्तों के सर्कल में बदलाव लाओगे, वहां से आप आगे स्प्रेड करोगे अवेयरनेस, क्योंकि अब जो, और अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, जहां आप देखते हो नेबर्स में, फ्रेंड्स में, सब जगह आप इस बात को डिस्कशन करके आगे इस समाज में जो भी चेंज आता है वो धीरे धीरे आता है। और चेंज हमेशा एक ही इंसान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि एक इंसान बदलाव नहीं ला सकता। शुरुआत हमेशा एक ही इंसान से होती है, और अगर हम चेंज लाएंगे अपने आप में, अपने फैमिली में, अपने समाज में, तो धीरे धीरे हम इस जो थिंकिंग को हम बदल सकते हैं। तो आप इमेजिन करके देख लेना एक दिन के लिए, जैसे ये यश ने कहा है, और फिर देखना क्या होता है। और कुछ शेयर करेगा पूजा? कुछ शेयर करना है आपने इस बारे में? करण, कुछ बोलना है? कौन बोलेगा? और किसी को कुछ बोलना है? Anything in the chat box you want to write? Because ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इस तरफ जाना है कि लिंग भेदभाव को समाप्त कैसे किया जा सकता है। हमारा मकसद ये है, चर्चा हमारी इसी तरीके से है कि सोच, क्योंकि सरकारी योजनाएं तो बनती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब तो चलता ही रहता है समाज में, जो सरकारी योजनाएं चलती है, पर उन सरकारी योजनाओं पे निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी सोच बदल, हम ये नहीं चाहे कि भाई सरकार का काम है वो करेगा,
इनकी जिम्मेवारी है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो हमें अपनी सोच बदल के अपने समाज, अपने आजू जो सराउंडिंग में सोच बदलनी है, हमारी जिम्मेवारी उस पे बैठती है। तो इसी से हम अपना जो लिंग भेदभाव का हम ये समाप्त हम कर सकते हैं। और कुछ कोई बोलना चाहेगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में? और जेंडर हम जो हम ये सेंसिटाइज हम बात कर रहे हैं कि बेटों को बेटियों की तरह पाला जाए या बेटियों को बेटों की तरह पाला जाए, उससे बहुत हद तक जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं अरे पिंक पिंक तो सिर्फ लड़कियों का रंग है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। पैदा होते ही लड़की है तो पिंक पहना दो, लड़का है तो ब्लू दे दो, लड़का है तो टॉय में प्लेन खरीद के दो, लड़की है तो गुड़िया लेके दो। ऐसे हम शुरू से ही बचपन से ही शुरू कर देते हैं, भेदभाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो ये भी एक है, क्यों अगर लड़की है तो पिंक ही क्यों पहने, क्यों वो सिर्फ गुड़िया से ही खेले करे, लड़का है तो क्यों वो सिर्फ गन और वो कार और ट्रक से ही खेले। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो हम बचपन से ही ये कंडीशनिंग कर देते हैं बच्चों की, और तो वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है। और फिर बड़े होते होते फिर वो वही सोचते हैं, अगर नर्स है, नर्स अगर मैं आपको बोलूं नर्स, तो आपके मन में लड़का आएगा, आप सोचोगे नर्स अरे लड़की ही होनी चाहिए, करेक्ट। पर आजकल मेल नर्स भी होते हैं। अगर मैं बोलूं साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट आप सोचोगे अरे ये तो लड़का ही होगा, क्यों? महिलाएं भी साइंटिस्ट होती हैं, पायलट्स भी होती हैं, स्पेस में भी जा सकती हैं। तो ऐसे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे हमने वीडियो में देखा बॉक्सर मैरी कॉम की है, तो ऐसे आजकल बहुत से स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं। और ये हमारा भी फर्ज है कि हम इस बात पे थोड़ा सा आगे सेंसिटिव रहें और अपना कंडीशनिंग जो है हमारा, जो सालों से हमारा चलते आ रहा है, उस पर सोच विचार करें। जब हम सोचेंगे तभी हम इसको आगे ले जा सकते हैं। एक गर्ल ने यस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में। यस बिल्कुल, वो हमारी जो है मीरा चांद ने मेडल, हमारी इंडिया की जो है नॉर्थ ईस्ट की, हमारा वेट लिफ्टिंग में मेडल है। तो वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में लड़कियां सब में आगे हैं, हर एक स्पोर्ट में। ऐसा नहीं है कि बॉयज ही हैं, और मेडल सारे ओलंपिक्स की लड़कियां ही लेके आएंगी। देखो, तो ये जो है हम जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है, वो हमारा बचपन से जो कंडीशनिंग शुरू हो जाता है, जैसे तो वो उस बात की जो सोच है वहीं से अगर शुरुआत करेंगे तभी जाके ये ब्रेक होगा, और आगे चल के धीरे धीरे समाज में मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तभी हमारी समाज तरक्की करेगा। पर शुरुआत आप लोगों से होती है। तो जिम्मेवारी किसकी बनी? हम लोगों की, सबकी मिलकर, कि इस पे हम आगे बात करें। तो राज ने भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। राज ने क्या लिखा है? कभी भी समांतर आसमान को नहीं मानता मैम। भारत में लड़के और लड़कियों बालपन बहुत अलग होता है। यस, बालपन बहुत अलग होता है मैम। लड़कों को पूरी आजादी मिल जाती है, पर लड़कियों को आजादी नहीं मिलती। जब लड़कियों की शिक्षा का विवाह पर सवाल उठने लगता है। करेक्ट। तो ये आजादी, शिक्षा, शादी, आजादी, इन सब में असमानता लड़कियों में हमारे देश में बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आज की हमारी जो गर्ल्स आर इवन मोर सक्सेसफुल देन मेन। यस, इवन दो गर्ल्स आर इवन मोर सक्सेसफुल देन मेन, but they don't have the equal rights. They always have to fight for their rights. They always have to ask for their rights. But now the time has come that we have to stand up for ourselves, and we have to prove that yes, we are equal. We don't have to
वी आर नॉट ट्राइंग टू कम्पीट विद मेन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मर्दों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियों को आपको ये भी सोचना चाहिए हमारा कोई कंपटीशन नहीं है बॉयज के साथ। हम दोनों वर्गों को इक्वल मानते हैं। ये नहीं है कि लड़कियां सुपीरियर है लड़के सुपीरियर है, ऐसा नहीं। दोनों इक्वल है, दोनों ही वर्गों में सेम काम करने की पूरी क्षमता है। ये हमारा मेन मकसद है और हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी बात करें, और छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे अगर हम जब बोलते भी हैं, कुछ हम वर्ड्स भी यूज करते हैं, हमें वो भी ध्यान नहीं रहता कि हम यूज कर रहे थिंक, हम ऐसे बोले अरे लड़कियों जैसे क्यों रो रहा है, क्यों ऐसे बोलते हैं ना, लड़कियों जैसे रो रहा है क्यों, तो रोना लड़कियों से जोड़ देते हैं वो अपने। ये जरूरी नहीं है, बॉयज को भी तो रोना आ सकता है, लड़कियों जैसे रोना हम क्यों बोलते हैं? ये हम छोटी छोटी चीजों से हम ही खुद ही जेंडर इनइक्वालिटी कर देते। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी एक सेंटेंस में हमने जेंडर इनइक्वालिटी कर दी। तो इन सब चीजों पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लेवल तक हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़कों जैसे सोचना चाहिए, क्यों सोचो, जरूरी नहीं है कि लड़कों जैसे सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, जरूरी नहीं है कि लड़कों जैसे सोचना चाहिए, सोचना जरूरी है, करेक्ट। तो इसी बात को लेके आज हमारी चर्चा थी और मैं चाहूंगी कि आप इस पे सोचें, आप इसको ध्यान से समझें और फिर अपने मन में ही सोचें कि आप कहाँ कहाँ खुद भी इस तरीके से आप जेंडर इनइक्वालिटी करते हैं। एक और कमेंट आया है, मैम अब से अगर कहीं भी मुझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता दिखेगा तो मैं उनको समझाऊंगा जरूर। थैंक यू यश, दैट वाज द इंटेंशन ऑफ दिस सेशन एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये प्रण लिया है। वेरी नाइस, मनीषा ने भी आपको अपलॉड किया है कि आपने ये डिसाइड किया है कि आपने जहां पे भी आप देखोगे आप इस पे उनसे चर्चा करोगे, उनसे बात करोगे और खुद भी अवेयर रहोगे कि कहाँ छोटी छोटी तरीकों से हम भी खुद कई जगहों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। और हमारा मकसद यही है, क्योंकि हम ये नहीं है कि मशाल लेके चल पड़े हैं मोर्चा निकालने के भाई हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हम औरतें हैं, हमें हक दो, हमें हक दो। हम ऐसे नहीं चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम अपनी सोच बदले और जहां जहां जैसे यश ने कहा हमें दिखे, हमें फील हो कि जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, चाहे छोटी बात पे हो या बड़ी बात पे, उससे हम उनसे बात करें, चर्चा करें और अपने एक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपने सराउंडिंग्स, अपने नेबर्स, अपनी फैमिली में चेंज लाने की प्रयास करें। सो इसी का मकसद था। राज ने भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। भारत में किन समाजों को उनके लिए काम वगैरह चालू करना चाहिए, किन्हों नहीं चाहते कि हम मांग करें। ओके, तो अगर आप बोल ही देते राज तो बेटर रहता, बड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था। कुछ बोलना चाहोगे? ओके, सो मैम जैसे हम सोचते हैं वैसे ही दुनिया हमें दिखती है। यस, बिल्कुल, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमें दुनिया दिखती है और वैसे ही हम दुनिया अपनी बना लेते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस राज, आप क्या बोल रहे थे? आपने हैंड रेज किया है। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैम किन्नर समाजों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उसके ऊपर भी उनके लिए कदम उठाने चाहिए कि वो नहीं चाहते कि वो मांग कर खाएं, हर चीज मांग कर करें, पर क्या करें कि उनकी मजबूरी आ जाती है जो कि उनको करना पड़ता है। तो मेरा ये है कि उन्हें भी कोई काम धंधा, उनके लिए कुछ ना कुछ रोजी रोटी करना चाहिए उनके लिए भी। वो कर रहे हैं समाज, लेकिन समाज से ज्यादा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, समाज से ज्यादा सरकार से ज्यादा हमारी सोच, हमारी जो लोगों की सोच है, जब वो बदलेगी
तो समाज तो अपने तरीके से काम जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। हम जो सरकार के काम हो रहे हैं उस पे हम बात आज नहीं कर रहे हैं। हम अपनी खुद की पर्सनल सोच कैसे बदल सकते हैं और अपने लेवल पे हम कैसे चेंज ला सकते हैं, उस पे हमारी डिस्कशन है आज। सो इसी के साथ हम मैम जैसे हम सोचते हैं वैसे ही है। सो दैट वाज द लास्ट चैट कॉन्वर्सेशन। तो इसी के साथ अगर किसी को कुछ और नहीं कहना है, वी कैन एंड द चैट and the session. Does anybody want to share something? कोई और कुछ कहना चाहेगा before we say goodbye? Because यश ने बहुत important चीज कही है और मैं चाहूंगी कि यश ने तो बोला है, पर बाकी जो चाहे नहीं भी बोल रहे हैं वो मन में जरूर ये संकल्प करें कि हम आगे से इस बारे में जब भी हम देखेंगे और छोटी छोटी बातों में, जैसे हमने कहा, बोलने के तरीके में, सोचने के तरीके में, और जो हमारे फैमिली में बातचीत होती है, उन सब के तरीकों में हम जेंडर इनइक्वालिटी को इस मुद्दे पे हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके। एक यश ने एक YouTube वीडियो भी डाला है, लिंक अवॉइड जेंडर इनइक्वालिटी का, तो जिसको ये लिंक कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है टू हैव अ लुक। मैं भी कॉपी कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग यश। You can all have a look at this video what Yash is recommending, because जो लर्निंग का प्रोसेस है वो तो हमेशा चलता रहता है। तो जो हम नया टॉपिक सीखते हैं उसके बारे में हमें और आगे पढ़ना चाहिए। इट्स अ टीवी एड मैम विद अ मैसेज। सो ये टीवी एडवर्टीजमेंट है, इसमें एक मैसेज भी है, तो वो देखिए और जितना आप अवेयर होंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसी हिसाब से फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि लाइफ में हमेशा अगर सेल्फ इम्प्रूव करेंगे, दूसरों के एक्शंस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने तो हम कर ही सकते हैं ना। तो हम अपने आप से जब शुरुआत करते हैं तो आगे जाके लोग अपने आप बदलते जाते हैं। ओके, so we can say goodbye if nobody else wants to share. Does anybody else want to share something? ओके, सो इसी के साथ मनीषा कुछ बोलना है आपको? नहीं? ओके। यश, आपने सिर्फ चैट में लिखा है, अगर मैं आपको अनम्यूट करूं, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो आप कुछ एंड में कुछ बोलना चाहेंगे? नो मैम। क्यों? चैट में लिख दिया सब कुछ? ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑन चैट, बिकॉज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एंड thank you all for joining, and I'm hoping that this session was useful and it has given you opportunity to think, सोचने पे मजबूर कर रहा है और आगे चल के इस पे अमल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।